गुड मॉर्निंग। हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है विद्यायता। आज हम सीखेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल फर्स्ट देखिएगा, आप इसको साथ साथ में खुद सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरेड है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। देखो क्या कह रहा है कि गोलाकार चालक है, उसकी धारिता सी का मान दे दिया आपको 1 पिकोफैरेड, ठीक है। उसको आप चेंज करना चाहो तो 10⁻⁻12 फैरेड भी कर सकते हो, ठीक है ना। पिकोफैरेड में ना, पिकोफैरेड को फैरेड में चेंज कर देंगे। फिर इसके लिए आपको त्रिज्या का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? त्रिज्या। ध्यान रखिएगा, गोलाकार चालक है, गोलाकार चालक की धारिता का मान बार बार हमारे पास काम आएगा, तो ध्यान रखना आपको 4 पाई ऑप्शन नोट कैपिटल आर है। ये आपका गोलाकार चालक की धारिता क्या है? 4 पाई ऑप्शन नोट कैपिटल आर। सूत्र बार बार आएगा, तो ध्यान रखना है। तो अब देखिएगा यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको लेके जाओ तो सी अपॉन 4 पाई ऑप्शन नोट, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो 1/4 पाई ऑप्शन नोट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻9। सी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास यहाँ पे? 1 पिकोफैरेड या 10⁻12। सोल्व करना, जो वैल्यू आएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन पर कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है? तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र दिया है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है, एक की वैल्यू दी है 10⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज करेंगे 10⁻2 × 10⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सोल्व करने पर रिजल्ट क्या है हमारे पास? 10⁻2 मीटर स्क्वायर। फिर क्या दिया आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, ई की वैल्यू 100 मतलब 10⁻2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये आपके पास ई की वैल्यू आ गई। और पूछा क्या है? आवेश का मान पूछा है। तो आवेश का मान पूछा है तो फॉर्मूला हमारे पास ई ए और क्यू रिलेशन होता है। क्या होता है? ई बराबर होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सिग्मा बटे ऑप्शन नोट। सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए ऑप्शन नोट हो गया। सिग्मा वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? इसको ले जाओगे तो ई ए ऑप्शन नोट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू रख देंगे। ई की वैल्यू 10⁻2, ए की वैल्यू 10⁻−2। फिर क्या दिया आपको? ऑप्शन नोट की वैल्यू। ऑप्शन नोट की वैल्यू क्या है आपकी? 8.85 × 10⁻12। सोल्व कर लेना, ये तो कट ही जाएगा, रिजल्ट आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। आपको खुद पढ़ना है, सोल्व ये, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। ये आपका हो गया आवेश का मान, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। इसके विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 mm मोटी स्लैब रख दी जाती है, तो प्लेटों के मध्य दूरी 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। स्लैब के परावर्तनांक की गणना कीजिए। ये आपके पास एक डी मोटाई का हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया। विभवांतर को समान रखना है, उसके बीच में हमें एक टी मोटाई का हम क्या रख देते हैं? परावर्तित पदार्थ रख देते हैं। तो इसकी जो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ानी पड़ती है, और यहाँ तक मान लीजिए इसको हमने बढ़ा दिया, और बढ़ा के ये जो दूरी कितनी होता है इसकी 2.4 mm बढ़ा दी। तो क्वेश्चन को देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो यहाँ से यहाँ तक, अब जो नई जो इसके बीच की जो दूरी है वो कितने प्लेटों के बीच की? वो डी डैश। तो प्रश्न अनुसार आप देख सकते हो डी डैश माइनस डी की वैल्यू 2.4 दी mm, तो 10⁻3 मीटर हो जाएगा। mm को मीटर में चेंज कर दिया हमने। ऐसे टी की वैल्यू कितनी दी आपको? 3 mm, ठीक है। ये आपको दे दिया। पूछा क्या है इसमें? स्लैब रखने पर स्लैब के परावर्तनांक की गणना कीजिए। तो आपको ऑप्शन आर की वैल्यू यहाँ पर पूछी। अब ये कैसे निकालेंगे? तो देखो, जब हमने इसके बीच में कुछ नहीं रखा था, उस समय धारिता का मान क्या है? ए ऑप्शन नोट अपॉन डी कर दिया। अब इसके अंदर हमने पराविद्युत पदार्थ भर दिया। पराविद्युत पदार्थ भरने के पश्चात इसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा? Cm बराबर
ये हम पहले कर चुके हैं। ए एप्सिलॉन नॉट टी मोटाई का रखते हैं तो डी डैश, अब डी हो गया ना, डी डैश हो गया ना, जब हमने टी मोटाई का रखा उसके बाद डी डैश हो जाती है माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन आर। जब हमने कहा कि विभवांतर को समान रखना है, ठीक है ना, आवेश को समान रखना है, आवेश समान होगा, विभवांतर समान होगा तो धारिता भी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Cm, अब दो वैल्यू, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश माइनस T प्लस T बटा एप्सिलॉन आर। ये कट गया, ठीक है, इसको व्यवस्थित करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D डैश माइनस T प्लस T बटा एप्सिलॉन आर बराबर D। हो गया, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो D डैश माइनस D बराबर क्या होगा हमारे पास, इधर ले गए तो T प्लस का हो गया, ये माइनस का, इसमें से T कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये D डैश माइनस D, T को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा D डैश माइनस D बटे T। अब वैल्यू पुट कर दो जो दिया आपको मान, और एप्सिलॉन आर का मान निकाल दो, तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर कितनी वैल्यू है, T माइनस D डैश की 2.4 गुणा 10 की घात माइनस का 3 बटे 3 गुणा 10 की घात माइनस का 3, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले आएंगे तो 1 माइनस इसको उधर लेकर आएंगे ना, 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस का। अब इसको सोल्व करके आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू काउंट करनी है, ठीक है, ये कर लेना, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, दो संधारित्र की त्रिज्याएं क्रमशः 2 माइक्रोफेड तथा 4 माइक्रोफेड है, जब इनको क्रमशः श्रेणीक्रम और समांतर क्रम में रखा जाता है तो इनकी तुल्य धारिताओं की तुलना कीजिए। तो श्रेणी क्रम में रखना है तो आपको C1 C2 का मान दे दिया, उनको एक बार श्रेणी क्रम में और एक बार किस रखना है, समांतर क्रम में रखना है और धारिता का मान निकालना है, ठीक है, ये आप स्वयं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया आपको, 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफेरेड धारिता के एक गोलीय चालक का संबंध 1 पिकोफेरेड के किसी निरावेशित गोले से कर दिया जाता है, उभयनिष्ठ विभव की गणना करो, प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात करो। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, यहाँ पर 2 चालक गोले, एक चालक गोले को दूसरे निरावेशित चालक गोले से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं किसी तार के दौरान, ठीक है ना। तो देखो पहला चालक गोला, उसके लिए V1 का मान दिया आपको 150 वोल्ट, फिर आपको दिया है धारिता C1 बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6 फेरेड, ठीक है, माइक्रोफेरेड को हमने क्या कर दिया, फेरेड में चेंज कर दिया। फिर कह रहे हैं चालक का संबंध किसी अन्य C2 धारिता का मान कितना है, 1 माइक्रोफेरेड 10 की घात माइनस का 6 फेरेड, ठीक है। तो निरावेशित है तो V2 बराबर क्या हो गया, 0 कर दिया जाता है, तो उभयनिष्ठ विभव V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 बटे क्या हो जाएगा आपका, C1 प्लस C2, वैल्यू पुट कर दो और आप V का मान निकाल दो। क्या क्या वैल्यू है, C1 की वैल्यू क्या है, देखो 150 गुणा V1 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पर V2 वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 बटे C1 प्लस C2, तो 150 प्लस 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, ठीक है। इसको सोल्व करना, ठीक है, इसको सोल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा आपको वो है आपने एक मिनट, C1 C2 वैल्यू दिया आपको, C1 का मान है कितना, C1 की वैल्यू है 2 और ये 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6, तो ये V की वैल्यू वोल्टेज में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी V में, सोल्व करना तो रिजल्ट आएगा वो आपका V का, इसका रिजल्ट जो भी आएगा उसको निकाल लेना, ठीक है ना। फिर आपको कहना है कि प्रत्येक चालक पर आवेश का मान पूछा है, तो आवेश का मान, नया आवेश क्या हो जाएगा, Q डैश Q2 डैश, पहले निरावेशित था ये लेकिन बाद में आवेशित हो जाता है जब जोड़ देते हैं, तो
जोड़ने के पश्चात धारिता तो वही रहेगी C1, विभव क्या हो जाता है V कॉमन होता है, ऐसे इसका हो जाएगा C2 V। C1 C2 का वैल्यू पुट करके V का वैल्यू पुट करके आप Q1 डैश और Q2 डैश का मान निकालना। V का मान यहाँ से आ जाएगा, C1 का मान ये रहा, C2 का मान ये रहा। ये वैल्यू पुट करके आप Q1 डैश और Q2 डैश का मान निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। इससे विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। आप देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझिए। कह रहा है कि छोटी बूंद है 125, उनको हम क्या करते हैं आवेशित करते हैं, उनको क्या करते हैं मिला के एक बड़ी बूंद बना देते हैं। तो 125 बूंदों को जब आप मिला के बड़ी बूंद बनाओगे तो उनका आयतन क्या रहेगा समान। और विभव बोल रहा है कि विभव आपको कितना दिया है 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है 125 बूंदों को। तो इनका जो आवेश का मान होगा 125 बूंदों का जो आवेश होगा वही आवेश किस पर होगा, वही आवेश आपका हो जाएगा एक बूंद पर भी। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। तो हमने माना कि छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो क्या है स्मॉल आर। छोटी बूंद की त्रिज्या क्या मान ली स्मॉल आर। ऐसे ही बड़ी बूंद की त्रिज्या हमने क्या मान ली कैपिटल आर मान ली। तो 125 बड़ी बूंदों का आयतन बराबर क्या होगा 125 बड़ी बूंदों का आयतन बराबर क्या होगा एक बड़ी बूंद का आयतन। अब 125 और बूंद गोलाकार है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल स्मॉल आर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास छोटी बूंद का क्या है स्मॉल आर है। ऐसी बड़ी बूंद के लिए क्या हो जाएगा 4/3 क्योंकि एक ही है 4/3 गुणा पाई कैपिटल आर क्यूब। सोल्व करेंगे इसको, ये कट गया आपका। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे 125 स्मॉल आर क्यूब, यहाँ पे क्या बच गया कैपिटल आर क्यूब। इसमें सकते हैं 5 आर और आर क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट तो क्या बचेगा हमारे पास कैपिटल आर बराबर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 5 स्मॉल आर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये तो गया 125 बूंदों का क्या हो गया हमारे पास आयतन। ठीक है, बराबर क्या होगा एक बड़ी बूंद का आयतन। तो यहाँ पर दोनों की त्रिज्याओं का हमने अनुपात निकाल सकते हैं। कैपिटल आर पे स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो गया। अब मैंने क्या बताया कि इन पर आवेश भी क्या होगा समान। 125 बूंदों का आवेश 125 बूंदों का आवेश एक बड़ी बूंद के आवेश के बराबर होगा। अब इसको हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसको करके उसके बाद हम क्या लिखेंगे वो देखो। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास आई वो क्या आई है y है कैपिटल आर बराबर 5 स्मॉल आर आ गई, ये याद रखना है। तो 125 बूंदों का आवेश बराबर क्या होगा एक बड़ी ये छोटी बूंद है। ठीक है, एक बड़ी बूंद का आवेश बराबर होगा तो 125 गुणा आवेश की बराबर क्या होता है CV। तो छोटी बूंद के लिए हम I मान लेते हैं और बड़ी बूंद के लिए F मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा CFVF। VI का मान आपको दिया है 125 कितना दिया है 200 वोल्ट। VI का मान कितना दिया है 200 वोल्ट दिया है आपको। छोटी बूंदों को हमने 200 वोल्ट से किया था। ठीक है, तो अब वैल्यू इसमें रखते जाएंगे और इसका मान हम निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो 125 गुणा अब C धारिता का सूत्र क्या होगा कि गोलाकार है, धारिता का सूत्र आपको बताया था C बराबर क्या होता है 4πε0 r गोले के लिए है ना, विद्युत गोले चालक के लिए। तो क्या हो जाएगा 4πε0 त्रिज्या क्या होगी यहाँ पे छोटी बूंद के लिए स्मॉल r बराबर। ठीक है, V की वैल्यू क्या दी है आपको V की वैल्यू दी है आपको VI की वैल्यू 200 बराबर CF। अब इसकी अकॉर्डिंग CF की वैल्यू क्या हो जाएगी 4πε0 कैपिटल आर, बड़ी बूंद के लिए कैपिटल आर लिया हमने
और वी एफ का मान यहाँ पे आपको निकालना है। ठीक है, बाद में वी एफ का मान क्या होगा वो अपने को यहाँ पे निकाल के देना बड़ी बूंद के लिए। ठीक है, इसको आप सोल्व कर दो, जो कटने में वैल्यू कट जाएगी तो क्या क्या कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ऑप्शन नोट से ऑप्शन नोट कट गया। ठीक है, आर की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 125 गुणा 200, यहाँ पर क्या बचा है स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बच गया कैपिटल आर का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 5 स्मॉल आर और वी एफ, आर से आर कैंसिल हो गया, 5 को उधर जाओ तो वी एफ की वैल्यू क्या होगी 125 गुणा 200। ठीक है, और बटे कितना है हमारे पास 5। ठीक है, ये हमारे पास, इसको सोल्व करना, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपका कट गया 25 5000 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 125 बूंदों पर हमारे पास सॉरी बड़ी बूंद का विभव का मान। फिर ऐसे क्वेश्चन में आगे और पूछा है, आगे कह रहा है कि बनाते हैं तो इसकी विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करना है। अब ऊर्जा परिवर्तन के लिए हम सूत्र क्या लेंगे, ऊर्जा क्या होती है हमारे पास 1/2 CV स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास VF का मान, ये VF का मान हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आगे काम आएगा फॉर्मूले में। तो VF बराबर कितना है आपका 5000। ठीक है, वोल्ट। तो ये अब आगे काम आएगा, तो इसको एक बार मिटा देते हैं और वहां पे लिख देते हैं। अब हमें ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे तो 125 बूंदों की कुल ऊर्जा क्या होगी 125 गुणा एक बूंद की ऊर्जा, और एक बूंद की ऊर्जा का सूत्र क्या था 1/2 CV स्क्वायर। तो छोटी बूंद के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना, 125 छोटी बूंदों की कुल ऊर्जा, छोटे बूंद के लिए I 125 गुणा 1/2 CI की वैल्यू वहां से लिख सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 पाई ऑप्शन नोट, छोटी बूंद के लिए स्मॉल आर इंटू VI का मान कितना है 200 का स्क्वायर। ऐसे ही ये हम मान लेते हैं UI। सेम ऐसे ही एक बड़ी बूंद का की ऊर्जा कितनी हो जाएगी UF। तो UF की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास वही 1/2 CFVF स्क्वायर, वहां रख देंगे। 1/2 CF का मान क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 पाई नॉट कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर है इसमें कैपिटल आर रख देगा, और VF की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 5000। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और अब आपको करना क्या है, दोनं का हमने ऊर्जा निकाली, अब ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा तो वो हम निकालेंगे, तो UF बटा UI, ठीक है, वो निकालेंगे। इसमें इसका भाग दे देंगे, तो 1/2 गुणा 4 पाई ऑप्शन नोट, ठीक है, कैपिटल आर और 5000 का स्क्वायर बटे क्या हो जाए हमारे पास, यह आ जाएगा SUI की वैल्यू 125 गुणा 1/2 4 पाई ऑप्शन नोट स्मॉल आर, फिर आपका 5000 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 स्क्वायर। कैपिटल आर की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 स्मॉल आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर की जगह क्या लिख देते हैं गुणा 5 स्मॉल आर। इसको सोल्व करके आपको UF बटा UI का मान निकालना है। ठीक है, इसे सोल्व कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा वो आपका UF और UI का। ठीक है, बाकी जो हम नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है।